लाहौर में एक अजीब यूनिवर्सिटी के करीब शुक्रबुर्ग सड़क पर आ गया। Hi students, today our topic is how to use entity framework core, how to use database first approach in entity framework core. डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कैसे यूज की जा सकती है। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि एंटिटी फ्रेमवर्क के कोर के अंदर कोड फर्स्ट अप्रोच है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को। तो मैं इधर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। यहाँ पे मैं इसके साथ स्टूडेंट्स एसक्यूएल सर्वर है हमारे पास इंस्टॉल। यहाँ पे हम एक छोटा सा डेटाबेस बनाते हैं या स्टूडेंट मैनेजमेंट फॉर्म है, इसे देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक कुछ माइग्रेशन हिस्ट्री, एक डेटाबेस बना हुआ है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसे मैंने कहा इसको हमने कनेक्ट करना है। हमारे पास एक डेटाबेस बना है। ये हम लोग कब यूज करते हैं? हम ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच उस वक्त यूज करते हैं जब हम लोग हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस बिफोर पहले से ही बना हुआ है, या हम लोग डेटाबेस बनाने में डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं और फिर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के थ्रू उसको अपनी एप्लीकेशन से विजुअल स्टूडियो 2019 के अंदर बना लेते हैं। तो हमारे पास एक ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, तो मैं इसे ही यूज कर लेता हूँ। तो इसका नाम जो है वो ये है। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो में आते हैं। विजुअल स्टूडियो 2019 के अंदर हमने एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट किया है और इसमें ASP.NET कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर जो हैं उनको उसे हमने क्रिएट किया। एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है बहुत ही डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है जो इजी है। चंद स्टेप्स हैं जो करने हैं। इसके अंदर हम लोग आज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू कनेक्ट भी करेंगे अपनी एप्लीकेशन को और CRUD ऑपरेशन भी करेंगे। तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी हमारी वीडियो, थोड़ी देर के अंदर ही हम इसे कर लेंगे। तो एक मैंने न्यू एप्लीकेशन क्रिएट की है। सॉरी, मैं शायद शेयर करना मैं आपके साथ विजुअल स्टूडियो की सिंपल ये एप्लीकेशन है। मैं देख लूँ जरा। ठीक है जी, विजुअल स्टूडियो की हमारी एक सिंपल एप्लीकेशन है। हम 2 या 3 स्टेप्स के अंदर अपनी इस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ, जो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, उसे कनेक्ट कर लेंगे। बहुत ईजी है। मैंने अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, मैनेज एंड यू गेट पैकेज, इस पे गए। जैसे हमने कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर पहले कुछ जो थे कुछ फाइल्स थी या कुछ पैकेजेस थे, उन्हें इंस्टॉल किया था। तो अभी यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी
फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर। तो इसे हम ब्राउज करते हैं और फिर इसे इंस्टॉल करेंगे। दो बेसिकली इंस्टॉल करने होते हैं पैकेजेस, ये जो हैं मैनेज एंड यू गेट पैकेज के थ्रू मैंने इसे पहले को इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल कर रहा है और ये तकरीबन चंद सेकंड लेगा। इसे एक्सेप्ट पे क्लिक किया। एक्सेप्ट करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद आगे चले, अब हमने दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स डॉट टूल। इसे हमने ब्राउज करेंगे, इसे हम लोग इंस्टॉल करना है। ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने जस्ट पहली बात तो हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, या आप उसे सिंपली क्रिएट कर ले। तो हमारे पास ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक डेटाबेस था। सेकेंडली हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर अपनी एप्लीकेशन जनरेट की और उसके अंदर दो पैकेजेस जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर और दूसरा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स को इंस्टॉल कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाके एनयू गेट पैकेजेस में कंसोल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक छोटी सी कमांड लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल कमांड है ये, चंद मैक्सिमम 1 मिनट लेगा कमांड में। तो मैंने लिखा डीपी कॉन्टैक्ट TEXT कॉन्टैक्ट, और उसके बाद हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर इंफॉर्मेशन देगी कि हमें किस डेटा स्ट्रिंग जो है ना स्ट्रिंग पास करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी की। तो मैंने कहा डेटा सोर्स में मैं भी, आपने अपने लोकल लिख लेते हैं यहाँ पे, लोकल डेटा सोर्स, लोकल इनिशियल कैटालॉग। इसके अंदर हम उस डेटाबेस का नाम देंगे जिसे हम लोग अपने कनेक्ट करना चाह रहे हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए। फिर यूजर आईडी ऐसे और पासवर्ड आपके सिस्टम पे। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू भी दे सकते हैं। पासवर्ड आपने अपने सिस्टम पे जो भी एसक्यूएल सर्वर का दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। मेरा चूंकि ABC 1 2 3 है इसलिए मैंने यही पास कर दिया। अच्छा फिर इससे नेक्स्ट हम जो करेंगे, इससे नेक्स्ट में हम लोग करेंगे माइक्रो तो डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क को डॉट SQL सर्वर और ये कनेक्ट किसके थ्रू होगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, ये जो फाइल्स जैसे हमने लास्ट टाइम फाइल्स कोड खुद लिखा था मॉडल्स के अंदर, तो वो कोड किस फोल्डर के अंदर या किस जगह पे लिखे, तो मैंने कहा माइनस आउटपुट डायरेक्टरी। आप कैपिटल लिख लें तो बेहतर है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। आउटपुट dir मॉडल्स MODELS मॉडल्स। अच्छा जी, हमने एक कमांड दिया, ये बिल्ड किया। ये हमारा सेकंड स्टेप था, एक स्कैफोल्डिंग DB कॉन्टेक्स्ट की एक कमांड दी है जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो हमारी थी उसे हमने पास किया। अच्छा, ये थोड़ा सा पासवर्ड,
PAWORD, ये गलत लिखा गया था, WORD पासवर्ड, इसे हम लोग एंटर करते हैं। अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक कमांड दी थी, ये कमांड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पेस्ट कर दूंगा। ये सिंपल कमांड है, स्कैफोल्ड DB कॉन्टेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा सोर्स, नीचे कैटलॉग, यूजर आईडी, पासवर्ड, उसके बाद कौन से एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज किया हमने, एसक्यूएल सर्वर, आउटपुट DR मॉडल्स। अगर आप लोग इधर आए, मॉडल फोल्डर में आए, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो टेबल्स वहां बने हुए थे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब ये कोड हमने लास्ट टाइम, ये सारा जो कोड है, ये मॉडल्स जो हैं हमने खुद से ये सारे लिखे थे। आपने कोड फर्स्ट अप्रोच उस वक्त यूज करनी है जब आप प्रोग्रामिंग के लिए या कोडिंग लिखने के लिए बहुत अच्छे कोडिंग लिखने में, और अगर आप डेटाबेस पर बनाने में, डिजाइन करने में बहुत अच्छे हैं, तो आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये डिफरेंट टेबल से जो आपने किया। अच्छा जी, है और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, ये देखें, ये जो था इसने DB कॉन्टेक्स्ट से इसे इनहेरिट किया, ये खुद ही किया इसने सारा कुछ, जो काम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर खुद से लिखा था, उसने यहाँ पे ये सारा कुछ उसने खुद से कर दिया। जितने भी टेबल्स थे उनको उसने यहाँ पे इन्हें टेबल्स भी बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग प्रॉपर कंट्रोलर में जाए और वहां पे हम लोग कंट्रोलर V यानी CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, डिलीट के ऑप्शन करें। मैंने यहाँ पे आया और मैंने कहा ये वाली ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट किया, न्यू स्कैफोल्ड आइटम्स। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम वक्त में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, ये जो है फोर्थ वन ऑप्शन, 1 2 3 4, MVC कंट्रोलर विद व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, इसे हमने यहाँ ऐड करेंगे। अच्छा, अब आप है कि किस वाले आपने टेबल या किस वाले जो है मॉडल को यूज करना है। मैंने कहा सबसे पहले इम्प्लाई का कर लें आप, और इम्प्लाई के बाद इसी तरह कौन से डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज करना है। तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी वो हमारी एक ही है, लेकिन बाकी टेबल्स ज्यादा हैं, तो इसको मैंने ऐड कर ली। ये चंद सेकंड्स लेगा और उसके बाद इससे नेक्स्ट मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी फर्स्ट आइटम थी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे आइटम जो हैं बना लेना है जी। ये चंद एक स्टेप्स थे जो कि करने की आपको जरूरत होती है। तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इंतहाई इजी अंदाज में डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को किस तरह यूज किया जाता है, और फिर उसके साथ किस तरह से हम अपने मॉडल्स जो इसने ऑलरेडी खुद बना दिए हुए, हम स्कैफोल्डिंग को यूज करते हुए कंट्रोलर और व्यूज यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही थी। अच्छा जी, ये अब हमारी, अगर आप कंट्रोलर में आके देखें तो यहाँ पे ये इम्प्लाई का जो है ये यूज हो गया। तो मैंने कहा कि अब इसे हम चेक करते हैं। आपने इसी तरह से बाकी भी जितने भी आपके मॉडल्स हैं उनके आपने बना लेनी है। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो ये इंडेक्स है जो कि लिस्ट शो करेगा, और डिटेल है, क्रिएट का है, इसी तरह ये क्रिएट का है, जब क्रिएट कर लेगा तो सिंक, एडिट का है, डिलीट का है। ये सारे उसने ऑटोमेटिक खुद बना दिए। तो इसे हम लोग अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है।
जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं अगर? और यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर को कॉल करते हैं इम्प्लाइज। अच्छा, बहुत ही सिंपल है। एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर हमारे 3 से 4 लेक्चर हो गए हैं और इंतहाई सिंपल है इसके अंदर काम करना। बहुत ही कम वक्त के अंदर बहुत ही फास्टली आप अपने डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। हमने देखा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर 2 अप्रोचेस देखी थी। आज हम लोग जो कर रहे हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। अगर आप अच्छे से अपनी डेटाबेस को प्रॉपरली डिजाइन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा डेटाबेस हो तो आपको कोई बहुत बड़ी लेबर नहीं पड़ने वाली। अच्छा, ये इसे देखते हैं जरा। ये एक जो एरर आ रहा है वो कह रहा है इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस टाइप वेब एप्लीकेशन डॉट मॉडल स्टूडेंट अटेम्प्टिंग टू क्रिएट कंट्रोल। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन आई है, इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं और इसे आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने, अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोलर पे आता हूँ और एक न्यू एक दोबारा इसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, एमवीसी कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय किया था तो अब मैं कोर्स कर रहा हूँ, कोर्स में, और ये कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारी वही है और व्यूज भी जनरेट कर देगा और कंट्रोलर भी बना देगा। अगर हम लोग यहाँ पे आके व्यूज में देखेंगे तो वो उसने सारा कोड स्कैफोल्डिंग के थ्रू लिख दिया होगा। ये सिंपल सा तरीका था बनाने का डेटाबेस फर्स्ट को यूज करते हुए। नेक्स्ट हम लोगों ने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है यूजिंग कोर ऑब्जेक्ट्स जैसे डेटा सोर्स। अच्छा, ये देख लें एक दफा, ये हो गया आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं एक दफा चेक कर लूं। तो यहाँ पे आप देखें कि अब दूसरा कोर्स कंट्रोलर जो है उसका उसने कंप्लीट कोड जो है यूज कर लिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप कोड की देखें, लास्ट टाइम भी हमने इस कोर्स को ये इस कोड को खुद से लिखा था और डिफरेंट चीजें की थी। मैं दोबारा से इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि ये हो जाएगा। जी, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन किया मैंने और देखते हैं ये चंद एक कदम में ये चंद सेकंड लेगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सम टाइम कोई छोटा मोटा एरर आ जाता है मॉडल में या किसी चीज के अंदर, तो उसे फिर हम लोग थोड़ा सा देखना पड़ता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो ये एक सिंपल सा एक तरीका था, इसे मैंने एग्जीक्यूट किया आपके सामने। नेक्स्ट जो है हम लोग ये सारा कोड जो स्कैफोल्डिंग के थ्रू किया, या हमने एक फ्रेमवर्क था जिसे एंटिटी फ्रेमवर्क कहते हैं, इसे यूज करके हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी की। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो काम करेंगे वो ये होगा कि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। जो कोर ऑब्जेक्ट्स हैं edu.net के कोर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे
एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल डाटा रीडर। ये बेसिकली डॉटनेट के कोर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली मेरे नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या रिमार्क्स दे सकते हैं 923234333619 ये नंबर है। आप मुझे रिमार्क्स दे सकते हैं, आपको मैं कोड भी सेंड कर दूंगा। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब का चैनल है विजन प्रोफेशन का, उसके अंदर इसे अपलोड भी कर दिया जाएगा। और मजीद कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है जितना मैक्सिमम स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। एक चीज